नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। और ये जिनकी कुंडली है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। और इनका प्रश्न था कि मेरा जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा क्यों नहीं है। मतलब इनकी कुछ साल पहले ही शादी हुई है और ये लड़ाई झगड़े बहुत करते हैं। तो देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम यहाँ देखते हैं कि जो इनका जन्म सोमवार को हुआ है, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि यानी चंद्रमा पूरे कमज़ोर है, देवगण है, ब्राह्मण वर्ण है, कर्क राशि है और सिंह लग्न है। सिंह लग्न कैसा होता है? जो राजा का लग्न है, यानी कि ये नीडर हो गए, पराक्रमी हो गए, आत्मविश्वासी, साहसी, नेतृत्व करने वाले, अच्छी जो निर्णय लेने वाले, इस क्षमता को दर्शाते हैं क्योंकि राजा की राशि है। पर इनका जो राशि है वो चंद्रमा वाली है, 4 नंबर यानी कि कर्क। तो ये भावुक भी उतने ही होंगे, इनका मेल रहेगा। आधा मतलब बहुत अच्छे और आधे बहुत भावुक, यानी कि भावुकता में हो सकता है इनको टेंशन डिप्रेशन भी हो पैसा वाला। इनका जो लग्न देखते हैं, अग्नि तत्वीय लग्न है और लग्न में ही अग्नि प्रधान दो ग्रह बैठे हैं, सूर्य और मंगल, साथ में केतु भी है। सूर्य और मंगल यहाँ पे पराक्रम योग दर्शाता है। सूर्य स्व राशि के हैं तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं केतु भी साथ में है और लग्न का जो अंश है वो 2 डिग्री पर है और केतु भी 2 डिग्री पर है, यानी कि बराबर हुए और केतु यहाँ बली हुए। इसके साथ ही सूर्य भी मघा नक्षत्र यानी केतु के ही नक्षत्र में है। इसलिए यहाँ पर एक सूत्र लागू होता है कि केतु जहाँ भी बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भावपति के साथ बैठ जाते हैं तो उसके बल को दुगना कर देते हैं, यानी कि 5 गुना। तो यहाँ पे जो सूर्य है वो भी बली हुआ है और जो सिंह राशि है वो भी बली हुई। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि द्वितीय भाव में बुध और शुक्र बैठे हैं। बुध और शुक्र यहाँ पर स्व राशि के हैं, जहाँ पर बुध लाभेश और धनेश दोनों हैं, लेकिन शुक्र नीच के हो गए हैं। और इसके साथ ही बुध होने के कारण शुक्र का नीचत्व तो भंग हुआ है, पर यहाँ पर शुक्र और बुध शनि से भी दृष्ट माना जाएगा। इसके साथ ही शनि यहाँ पंचम में धनु के अच्छे माने जाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि है जो सप्तम पर पड़ रही है और इसके साथ ही 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर यानी कि गुरु पर और 10वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर यानी शुक्र और बुध पर पड़ रही है। और शुक्र है जो आदर नक्षत्र में यानी कि राहु के नक्षत्र में ही है। यहाँ पर मंगल की भी 7वीं दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है और सूर्य की भी। शुक्र पर शनि की दृष्टि का होना या बुध पर शनि की दृष्टि होना, यहाँ पर भी एक सूत्र लागू होता है कि खासकर ऐसे लोगों का धन संचय नहीं हो पाता, यानी कि सुख के जो शुक्र है वो राजयोग देता है। तो सुख सुविधाएं सब के देवता माने जाते हैं और इन पर शनि की दृष्टि यानी कि इनसे विच्छेद कर देना, धन हानि के योग, यानी कि ये जो धन है स्टोर होने ही नहीं देंगे। खासकर बुध के लिए और शुक्र के लिए ये स्थिति है। इसके साथ ही हम देखेंगे कर्क राशि होने के कारण ये स्वभाव में अप डाउन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इनको। और अभी इनको केतु की महादशा अगस्त से ही शुरू हुई है, जो 2025 से सितंबर 2025 से शुरू हुई है, अगस्त को ख़त्म हुई है इनकी बुध की महादशा। विवाह को कुछ साल ही हुए हैं तो इनका क्वेश्चन था कि हमारे बीच में झगड़े होते हैं। तो जो वैसे भी हम देखें कि कर्क सिंह मकर कुंभ, इनका जो दाम्पत्य होता है वो अच्छा नहीं होता है। मतलब एक आप बोल सकते हो औसत दर्जे का होता है, यानी कि ये लोग दिमाग ज़्यादा दौड़ाते हैं और दिल थोड़ा कम यूज़ करते हैं। उस हिसाब से आप देख सकते हैं तो एक नीरसता इनके जीवन में रहती ही है। इसके साथ ही यहाँ पर आप दाम्पत्य में झगड़े की बात करते हैं, मुझे तो यहाँ डाइवोर्स ही दिख रहा है पूरा, क्योंकि इतने सारे पापी ग्रह, सप्तम भाव को देखना, खुद राहु वहाँ बैठे हैं, उसके साथ शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, सारे ही तो पापी ग्रह हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं उग्र और पापी ग्रह होने के कारण दाम्पत्य पीड़ित तो रहेगा। और हम यहाँ देखते हैं कि गुरु की 9वीं दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, पर शनि की भी दृष्टि गुरु पर है, तो जो उनका काम था वो आधा कर दिया।
तो यहाँ भी गुरु भी अपना पूरा प्रभाव या बचाव नहीं कर पाएंगे। वैसे बचाव कर रहे हैं पर जो नवमांश में है गुरु नीच के हैं, इसलिए बहुत कम बल ही उनके पास है। इसके साथ ही बचाव तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप ही की कुंडली की बात करें तो यदि आपने कुंडली मिलाकर नहीं कर रही है विवाह यदि आपका, तो फिर आपको ही बचाव करना पड़ेगा, नहीं तो ये रिश्ता टूट जाएगा आपका। क्योंकि दशा अभी केतु की शुरू हुई और केतु की दशा में बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप विवाह वाले जीवन पे अटक गए हैं तो फिर यहीं पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। है तो आप तो सिर्फ झगड़े का कह रहे हैं, यहाँ पे तो शनि जो है वो वक्री है और सबसे ज़्यादा जो षडबल होता है उसमें ज़्यादा शनि ही आपके बली है। तो आपकी जो कुंडली कह रही है कि आपकी ही कुंडली उदासीन कुंडली आप बोल सकते हो, या वैवाहिक जीवन के लिए नहीं आप बोल सकते हो कि मेरी इतनी अच्छी लाइफ रहेगी वैवाहिक जीवन में। तो इसीलिए जो स्ट्रगल है और जो संघर्ष है वो आपको ही करना पड़ेगा। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उनकी कुंडली अच्छी हो और आपका और उनका वैवाहिक जीवन चल जाए। यहाँ पर सब्र और शांति आपको ही रखनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।